अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू एक्सेल मटेरियल। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि जो हमारा कोर्स लर्न एक्सेल, जिसको हम एक्सेल को बिल्कुल ही स्टार्ट से समझ रहे हैं। अगर तो उसके 2 लेक्चर्स आपने पिछले मिस किए हैं और डायरेक्ट लेक्चर 3 से ही इस वीडियो से अगर आप आए हैं, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप जाकर लेक्चर 1 और 2 को लाज़मी देखें, क्योंकि हमने बिल्कुल स्टार्ट से ही उसमें इंट्रोडक्शन भी बताया है कि एक्सेल क्या है। फिर हमने बताया कि आप एक्सेल में डेटा एंट्री किस तरह कर सकते हैं। और फिर हम आज हमारा जो तीसरा टॉपिक है कि जिसमें हम ये बताएंगे कि आप एक्सेल में किस तरीके से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने वो लेक्चर्स मिस किए हैं तो काइंडली आप पहले उनको जाके देखें, क्योंकि मैं ये कोर्स एक सीक्वेंस में पोस्ट कर रहा हूँ। तो आपको बीच से ही अगर आप इसको स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको काफ़ी चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस जर्नी। और आई होप कि आप सबको ये वीडियो समझ आ रही होंगी और मुझे आपका फीडबैक भी लाजमी चाहिए कमेंट सेक्शन में। तो इससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आगे और आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाऊं और अच्छी अच्छी अपनी डिटेल्स को और आपको और अच्छे तरीके से मैं एक्सेल समझा सकूं और कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक मैं आपको समझा सकूं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते हैं एक्सेल शीट। अच्छा, तो फॉर्मेटिंग का मतलब होता है अपीयरेंस को चेंज करना, जैसे फॉन्ट को, कलर को, अलाइनमेंट को या बॉर्डर्स को ऐड करना, या फॉन्ट को ऐड करना, या कलर्स को चेंज करना, या अलाइनमेंट को ऐड करना। ये विजुअल क्लैरिटी के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली जब आप किसी को डेटा अपना रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, किसी को डेटा आप दिखाते हैं। तो ख़ास तौर पर आपको ये इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि आपका डेटा सामने वालों को एक उसकी लुक एंड फील अच्छी लगे और बिल्कुल ही रॉ डेटा आपका ना लगे। इसीलिए हम फॉर्मेटिंग एक्सेल में बहुत ज़रूरी होती है। आपके डेटा को वो और निखारती है, आपके डेटा को प्रोफेशनल लुक देती है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर फॉर्मेटिंग में मैं आपको बता दूं कि ये, जैसे कि आपने इसको बोल्ड कर दिया और आपने इसको हाईलाइट कर दिया, या फिर आपने इस टेक्स्ट की अलाइनमेंट को चेंज कर दिया, जैसे आपने इसको सेंटर कर दिया या लेफ्ट अलाइन कर राइट अलाइन कर दिया या लेफ्ट अलाइन कर दिया। इस तरीके की बेसिक फॉर्मेट, ये सिर्फ जस्ट एन एग्जांपल है, आगे इसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो मेक श्योर कि आप सब बने रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अच्छा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेटिंग स्टार्ट करने से पहले आपको जिस डेटा को आपने फॉर्मेट करना है, आपने सबसे पहले उसको सिलेक्ट करना होता है। जैसे फ़र्ज़ करें कि अगर मुझे इन तीनों को फॉर्मेट करना है, और सब चीज़ें, जितने भी ऑप्शंस आपको फॉर्मेटिंग के मिलेंगे वो होम टैब में ही मिलेंगे एक्सेल में। यहाँ पर, यहाँ से आप फ़ॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं, उसका साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं, उसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं, आप उसको अलाइनमेंट कर सकते हैं, आप इसमें कुछ तरह तरह की करेंसीज को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे अपने फ़ॉन्ट को बोल्ड करना है तो मैं उसको बोल्ड कर सकता हूँ। अगर मुझे उसको इटैलिक करना है या बोल्ड नहीं करना तो मैं इसको सिर्फ ऐसे भी कर सकता हूँ, या अगर मुझे इटैलिक भी नहीं करना, अंडरलाइन करना है, तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। और मैं उसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि आपने ये देखें, यहाँ से मैं इसका अपना सारा फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकता हूँ। मैं इसके पीछे अपना बैकग्राउंड ऐड कर सकता हूँ, कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मेरा फ़ॉन्ट ब्लैक कलर ही लगे लेकिन उसका बैकग्राउंड चेंज हो जाए, तो आप इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन आपने अपने डेटा को इस तरह से फॉर्मेट करना है कि जब कोई यूज़र आपके डेटा को रीड करे तो वो इजीली आपके डेटा को उसको समझ आए कि चीज़ें एक प्रोफेशनल वे में उसको एक चीज़ें समझ आएँ कि आप जिसने भी ये शीट बनाई है उसने एक बहुत अच्छे तरीके से डेटा को प्रिपेयर किया है। अब जैसे कि अगर आपने कुछ भी यहाँ पर ऐड नहीं करना, आपने इसको सिंपल रखना है और आपने फ़ॉन्ट चेंज करना, तो आप यहाँ से सारे फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जैसे एरियल है, टाइम्स न्यू रोमन है, कैलिब्री है, कॉन्स्टेंशिया है। कैलिब्री भी आप बाय डिफ़ॉल्ट ये कैलिब्री पर ही रहता है। यहाँ से आप अपने फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ से नहीं करना तो आप यहाँ ड्रॉप डाउन से भी अपना साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं।
और अगर आपने अपने और ये जो अलाइनमेंट वाला एरिया है, अ, यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, राइट अलाइन कर सकते हैं, सेंटर अलाइन कर सकते हैं या राइट अलाइन कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपको एक बात चीज़ बताऊँ, ये जो है एरिया मिडिल अलाइन और टॉप अलाइन, इससे आपका डेटा इस तरीके से फील होगा कि आप अगर आपने सेल के बिल्कुल नीचे रखना है तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। और ये है इंटेंट, अगर आपने बॉर्डर से थोड़ा दूर अपने डेटा को लेकर जाना है विद इन सेल में तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये। अगर आपने बिल्कुल क्लोज रखना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, लेफ्ट इंटेंट का। ये आपके डेटा की डायरेक्शन का काम करता है कि आपने सेल में डेटा किस डायरेक्शन में रखना है, क्लॉकवाइज रखना है या ये क्लॉकवाइज रखना है या फिर काउंटर क्लॉकवाइज रखना है, वर्टिकल टेक्स्ट पर रखना है। ये इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट अलाइनमेंट है। जैसे कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा था कि हम अंडू कंट्रोल जेड से करते हैं, तो वैसे ही मैंने अपने डेटा को दोबारा से जहाँ पर हम थे वहीं पर ही वापस लाकर छोड़ा है। और आप अपने इस डेटा को बॉर्डर्स भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप बॉर्डर्स को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ऑल बॉर्डर्स करेंगे तो ये बॉर्डर्स लग जाएंगे। ये वैसे थिन बॉर्डर्स हैं, आप इसमें थिक का भी यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट तरीके के बॉर्डर्स होते हैं, इसकी शॉर्ट कीज़ भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताता रहूँगा। अगर आपने सिंपल टॉप टॉप एंड डबल बॉटम लगाना है तो आप इस तरीके से भी बॉर्डर्स का यूज़ करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर्स होते हैं, अपनी रिपोर्टिंग के हिसाब से जो भी आपका डेटा है उस हिसाब से आप अपने बॉर्डर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो इसके अलावा अगर आपने अपना किसी दो सेल्स को आपने मर्ज करना है, जैसे कि आपने इस एग्जाम्पल को इन दो सेल्स में लिखना है, तो आप यहाँ पर आके उसको मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं, तो ये आपका डेटा यहाँ पर मर्ज हो जाएगा। एक सेल से दो सेल में चले जाएगा। अगर आपने अपने डेटा को रैप करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे कि आपने देखा है कि ये ओवरलैप कर रहा है सिंगल सेल, एक सेल का डेटा दूसरे सेल तक जा रहा है, तो आप इसे रैप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं करूँ तो ये विद इन सेल में ही रहेगा और आपका डेटा और अच्छा रहेगा अगर आप इसको सेंटर में करते हैं और इसको मिडिल में करते हैं। अगर आप इसमें बॉर्डर्स ऐड कर देते हैं तो ये और अच्छे तरीके से आपके डेटा को लगाएगा। और आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको इटैलिक कर सकते हैं, तो साइज कम कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेटिंग का है। और डेटा को कभी भी आपने ज़्यादा कलरफुल नहीं करना, उसमें बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ नहीं करना है कलर्स का, सिंपल रखना है उसको ताकि वो आपका डेटा एक प्रोफेशनल फील दे। अच्छा, तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि आप नंबर्स को किस तरीके से करेंसी में चेंज कर सकते हैं, उन्हें आप अच्छा फॉर्मेट कर सकते हैं, आप परसेंटेज किस तरह बना सकते हैं। तो हम अब ये चीज़ें देखते हैं। तो सिंपल सा मैं एक डेटा बना लेता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक ये सैंपल सा डेटा है। अब ये बिल्कुल दिखने में रॉ लग रहा है। अगर तो आपने इसको अच्छा फॉर्मेट करना है तो आप उसको इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप इसमें डॉलर्स ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जा सकते हैं, इस ऑप्शन में आपको ये डॉलर्स की मिल सकती हैं। अगर आपने ये पॉइंट के बाद 2 डेसिमल नहीं चाहिए आपको तो आप यहाँ से इसको डिक्रीज कर सकते हैं, या अगर आपको चाहिए है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको ये करेंसी नहीं चाहिए तो आप सिर्फ यहाँ पर इस कॉमा के ज़रिए इसको अच्छे तरीके से आप फॉर्मेट कर सकते हैं। आप अगर आप ये आपके ऊपर है कि अगर आपने डेसिमल लगाने हैं या नहीं लगाने, तो यहाँ से आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अब जैसे अगर आपने अगर मुझे पहले इनका टोटल करना है। अच्छा, तो अगर आप अपनी इनकी परसेंटेज निकालनी है तो आप उनकी परसेंटेज भी इजीली निकाल सकते हैं, जैसे कि अभी ये इस फॉर्म में आ रहा है। अगर आपने इनको अच्छे से फॉर्मेट करना है, क्योंकि ये बिल्कुल ही रॉ फॉर्मेटिंग है, अगर आपने इसको फॉर्मेट करना है तो आप इसको इस तरीके से शो करवा सकते हैं। तो ये है ये वाला पार्ट ये है कि जिसमें आप करेंसीज ऐड कर सकते हैं। आप कोई भी करेंसी ऐड कर सकते हैं, आप यूरो कर सकते हैं, आप पाउंड कर सकते हैं, आप यूके का कर सकते हैं, चाइनीज़ कर सकते हैं। और अगर आपने इनके अलावा कुछ और आपकी करेंसी है तो आप यहाँ से जाकर, ये पूरी लिस्ट है, इसमें से कुछ भी करेंसी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं।
अगर तो आपको ये चीज़ समझ नहीं है कि ये कैसे आई है, तो यहाँ पर आपने देखा है कि एक ये चिप सा बना हुआ है, अगर आप इससे ओपन कर देंगे तो यहाँ से भी आप अपनी करेंसीज को देख सकते हैं, ये भी पूरी लिस्ट आ जाएगी। हम डिटेल में ये फॉर्मेट सेल के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे इस कोर्स में ही, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है एक्सेल का। तो इस तरीके से आप अपनी करेंसीज को ऐड कर सकते हैं। आप डेसिमल डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ परसेंटेज यूज़ करनी है, आप उसको सिर्फ परसेंटेज यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ कॉमा आप यूज़ करना चाहते हैं, आप सिर्फ कॉमा यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी फॉर्मेटिंग एक्सेल में की जाती है, और हर चीज़ आपको इसी होम टैब में ही अवेलेबल होती है। अच्छा, ये एक रॉ डेटा मैंने बनाया है, हम इसको एक दफ़ा फॉर्मेट करके देख लेते हैं। मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि ये रॉ डेटा को हम कितने अच्छे तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि आप देख सकते हैं कि ये डेटा बिल्कुल ही रॉ फॉर्मेट में है और बिल्कुल भी अच्छी तरीके से प्रेजेंट नहीं हो रहा है। इसमें एक्स्ट्रा रॉज हैं और देखें आप यहाँ पर ओवरलैप हो रहा है। तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि जितनी भी एक्स्ट्रा रॉज हैं हम उसको डिलीट कर दें, और इन सब सिलेक्ट कॉलम्स को सिलेक्ट करने के बाद अगर आप किसी भी एंड कॉलम पर अगर आप डबल क्लिक करते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर आप ये जो लाइन देख रहे हैं, अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो हर कॉलम अपने हिसाब से सेट हो जाएगा जितने भी उसका एरिया है। और इसके बाद अगर आप हेडिंग्स को सेंटर में रखना चाहते हैं तो आप हेडिंग्स को सेंटर में रखकर उसको बोल्ड कर सकते हैं। अगर आप सबको सेंटर में रखना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अपने हेडिंग्स में बैकग्राउंड कलर ऐड करना है तो हम यहाँ से अपना बैकग्राउंड कलर ऐड करके फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। इस व्यू के टैब में जाकर हम ग्रिड लाइंस को भी हटा सकते हैं कि हमें और कोई हमारे सेल्स नज़र ना आए, क्योंकि हम अपने बॉर्डर्स खुद ऐड करेंगे। अब जैसे कि हम मैंने ये पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया कंट्रोल ए से आप सारा डेटा आपका जितना भी है सब सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप जाएंगे यहाँ पर, आप यहाँ पर बॉर्डर्स ऐड कर देंगे। अगर आपने ये बिल्कुल ब्लैक बॉर्डर्स नहीं ऐड करने तो आप यहाँ से बॉर्डर का कलर चेंज करके उसको थोड़ा लाइट कलर भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आपने इन कॉलम्स में, जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो डेट का कॉलम है वो लाइट ग्रे हो, तो मैं यहाँ पर इसको लाइट ग्रे भी कर सकता हूँ कलर को। अगर मुझे कोई और कलर देना है तो मैं वो भी दे सकता हूँ। तो इस तरीके से आपकी फॉर्मेटिंग होती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्राइजेज जो हैं कॉमा कॉमा फॉर्मेट में हो, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्राइजेज डॉलर्स फॉर्म में आए, तो आप यहाँ पर डॉलर्स ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। कि अब जैसे अगर आप क्विक रिकैप करें कि जब हमने ये डेटा स्टार्ट किया तो कितना रॉ फॉर्म में था, और अब आप डेटा की शक्ल एक प्रेजेंटेबल उसमें फॉर्म में आ चुकी है। कि अगर कोई भी अगर हमारा ये डेटा रीड करता है तो उसको चीज़ें बहुत आसानी से अंडरस्टैंड करेंगी। वो ये देख पाएगा कि ये डेटा कितना क्लीन हो चुका है, कि वो इजीली इस अपने हमारे डेटा को एनालाइज कर सकता है और अपना डिसीजन कर सकता है। अच्छा, एक और बात मुझे यहाँ पर आपसे शेयर करनी है, और ये है कि जैसे फ़र्ज़ करें कि अगर आपने फॉर्मेटिंग सेट कर ली है अपने लिए, और फ़र्ज़ करें कि अगर आपके पास सेम अमाउंट ऑफ डेटा कहीं और शीट में भी अवेलेबल है, लेकिन आप वो सारी मेहनत दोबारा नहीं करना चाह रहे। जैसे कि यहाँ पर आपने आगे, अभी तो हम फिलहाल एज एन एग्जाम्पल बात कर रहे हैं कि अगर आपने यहाँ पर आगे इसको बोल्ड कर दिया है, तो अगर अब आपने इधर इधर आपने दोबारा इसको बोल्ड नहीं करना, तो आपने सिंपल सा करना ये है कि आपने इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर एक फॉर्मेट पेंटर के नाम से एक ऑप्शन है। आप इसको अगर क्लिक करेंगे तो ये पूरी आपकी फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट कर लेगा, और आपने जहाँ पर इसको अप्लाई करना है आप वहाँ वाला डेटा को सिलेक्ट करेंगे, और आप जैसे ही लेफ़्ट क्लिक को रिलीज़ करेंगे तो ये आपका डेटा वैसे का वैसे ही फॉर्मेट दूसरी जगह पर भी कर देगा। तो इससे आपको ये हेल्प हो जाएगी कि अगर आपने जैसे फर्स्ट टाइम में अगर आपने सारी फॉर्मेटिंग कर ली है, अगर आप दूसरी दफ़ा उसको नहीं करना चाह रहे हैं तो आप इस फॉर्मेट पेंटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो अब हम क्विक सा एक रिकैप कर लेते हैं। आज के अपने इस वीडियो में हमने ये सीखा है कि हम फ़ॉन्ट को किस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। हम उसको बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन कर सकते हैं। हम
फॉन्ट का कलर किस तरह चेंज कर सकते हैं, उसके पीछे बैकग्राउंड किस तरह हम ऐड कर सकते हैं, हम अपनी अलाइनमेंट किस तरह चेंज कर सकते हैं, उसको लेफ्ट राइट सेंटर मिडिल टॉप डाउन जो भी हमने रखना है हम उस तरीके से कर सकते हैं। हम अपने टेक्स्ट को किस तरीके से रैप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाया था, इस तरीके से अपने टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं। आप अपने डेटा को किस तरह मर्ज कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपको यहाँ से मिलेगा। और बेसिक नंबर ऑफ फॉर्मेटिंग जैसे कि हमने यहाँ पर देखी कि आप करेंसी किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। आप अगर आपने करेंसी नहीं करनी, सिर्फ कॉमा ऐड करना है, तो आप उसको कॉमा में किस तरीके से ऐड कर सकते हैं अपने नंबर्स को। आप डेसिमल को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। आप परसेंटेज किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने आज के इस लेक्चर में कवर की हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने ये जाना कि हम एक्सेल में फॉर्मेटिंग किस तरह कर सकते हैं। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगला एपिसोड हमारा एक्सेल के बेसिक फार्मूलाज के ऊपर होगा, जो कि हर बिगनर के लिए एक बहुत इसेंशियल लेक्चर होगा, तो काइंडली उसको मिस मत कीजिएगा। और प्लीज़ प्लीज़ इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें, @excel.material हमारा हैंडल है, तो काइंडली आप उसको भी फॉलो कीजिएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।